हेलो साथियों, कैसे आप सब। आशा करते अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, यूपी पुलिस का जो 17 तारीख में सेकेंड शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसकी आंसर की है। तो आप लोग अपना पेपर को अगर आप दे के आए हैं तो अच्छे से मिला है। बहुत मेहनत करने के बाद एक एक क्वेश्चन के आंसर निकाले हैं, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा शेयर कर देना, और अगर लगे कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। बाकी आपको स्टार्ट करते हैं कि अपने आंसर आप अच्छे से मिला पाएँ कि कौन कौन से आपके क्वेश्चन सही है, ठीक है। तो वीडियो शेयर कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का जो राइट आंसर है, थोड़ा स्पीड से वीडियो चलेगा तो आप लोग इसको अपने सीरियल वाइज नंबर के हिसाब से मिला लेना। क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जो पेपर के क्वेश्चन है हर एक लगभग सबकी सीरीज बदली रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग देख लेना, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है दोस्तों, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का, यदि शब्द ये दिया गया है और तीसरे और छठे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक पहले वाले अक्षर में बदल दिया गया, तो चौथे और सातवें अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में श्रृंखला के अनुसार उनके ठीक वाले अक्षर में बदल दिया जाएगा, ठीक है। तो वो वही पूछा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी नंबर, यानी कि 7, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। तो 2 नंबर में क्या हो जाएगा आपका, राहुल और रेविन भाई हैं, प्रमोद रेविन के पिता हैं, शीला प्रमोद की बहन है, प्रेमा प्रमोद की भांजी है, प्रेमा शोभा प्रेमा की पुत्री, राहुल शुभा किस प्रकार संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मामा, ठीक है। मामा है राहुल। और इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपका राइट आंसर हो जाएगा 180 अंश, ठीक है। जो आपके देखो 9 से और 3 यानी कि 6 घंटे का हुआ है, तो 6 घंटे में आपका 180 अंश का कोण बन जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, तो इसमें आपकी पूछी गई है कितने पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं, ठीक है। पिछड़े लोग भी हैं और शिक्षित ना हो, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22। तो 22 लोग हैं जो पिछड़े लोग शिक्षित नहीं हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो सही आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सी नंबर, ठीक है। क्योंकि देखो ये समुद्र पृथ्वी सूर्य, जो समुद्र है और पृथ्वी और सूर्य, इसके लिए जो आपका आरेख जो बनेगा वो आपका ये बनेगा सी नंबर वाला, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। 6 नंबर पे आ जाते हैं दोस्तों। 6 नंबर में क्या दिया गया है, इसको आपको हल करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 42 निकलेगा, आप लोग सॉल्व करके देख लेना। बारते हैं 36, तो ये आपका कितना हो गया 30, और 3 चौको 12 है ना, और ये आपका 30 और प्लस 4 गुना 3, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 6 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में क्या कहा गया है, 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, जो आपका ए वाला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका जो दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 का बी, यानी कि इनमें से कौन सबसे छोटा, तो आपका ए सबसे छोटा है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 देखो, 8 नंबर का जो क्वेश्चन है ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा डाउट है, पर इसका जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर आपका डी होगा, ठीक है। बाकी आप लोग देख लेना, जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। तो 10 का हो जाएगा आपका राइट आंसर बी ऑप्शन, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 पे आ जाते हैं। तो 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है बी, ये जो आपका दिया हुआ है, ना तो एक ना ही दो अनुसरण करते हैं। तो आप लोग अपने फटाफट क्वेश्चन
मिला लें कौन सही कौन गलत हो रहा है। और आप सभी को बता दें, जो आपका सेकेंड शिफ्ट का रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा लेंथी आई है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत ही नॉर्मल है। फर्स्ट शिफ्ट के तो बहुत ही कह सकते हैं पेपर ठीक था, अभी सेकेंड वाला कुछ लेवल बढ़ा दिया उन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो 12 में आपका हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, डी में कौन सा है, यानी कि 2 वाला हो, ये जो आपका 2 नंबर पे है ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 में क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये सही आंसर होगा, डी नंबर। ठीक है, यानी कि डी मतलब ये वाला। ठीक है, ये 2 वाला जो है ना, ये वाला है जो आपका 2 नंबर पे दिया है, ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया गया है, एक्स और वाई भाई हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जो इसका है डी नंबर। ठीक है, पत्नी। ठीक है, ये राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में क्या है, तो 16 में आपको लगाना है सीरियल से, तो इसका राइट आंसर जो आपका होगा ये है आपका सी नंबर। ठीक है, 16 का सी। और बात करें अगर 17 के क्वेश्चन की, तो 17 नंबर में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ये वाला आपका भिन्न है। और इसके अलावा आ जाते हैं दोस्तों 18 नंबर पे। 18 नंबर में क्या दिया गया है, ये वैसे मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो आपका मैथ का क्वेश्चन है, तो आप इसको देख लेना। इसका जो राइट आंसर होगा 18 का, वो आपका होगा सी नंबर, ये 1200 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं 19 नंबर में। 19 नंबर में क्या दिया गया था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये होगा आपका 56। ये राइट आंसर 19 का डी। ठीक है, 56 होगा इसका राइट आंसर। आप देख लो, ये मित्र समूह है और एक दूसरे कार्ड भेजकर दीपावली में शुभकामनाएं देते हैं। इस समूह में इस प्रयोजन में कितने ग्रीटिंग कार्ड का उपयोग हुआ, बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, फार्मूला से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और 56 इसका राइट आंसर होगा। आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो 20 का जो राइट आंसर आपका होगा ए वाला। ठीक है, लैक्टिक एसिड बना होता है दही से। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, गोदान निप किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया नया उपन्यास, किसके द्वारा, प्रेमचंद द्वारा। बहुत ही फेमस उपन्यास है। ठीक है, और आ जाते हैं 22 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो सर्वोच्च पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार कौन है, भारत रत्न। इसका क्वेश्चन का राइट होगा ए नंबर। ठीक है, अब नंबर 23 पे आते हैं। 23 नंबर में क्या दिया गया है, जो भारत में संविधान दिवस कब मनाया जाता है, 26 नवंबर में। इसका होगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। 24 में क्या दिया, साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर 1930 है। इसका राइट आंसर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। गुड़ी पड़वा किस राज्य का बसंत समय का त्यौहार है, किस बसंत समय किस राज्य का है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र का। क्वेश्चन नंबर आपका 26, जनगणना कराने की जिम्मेदारी किसकी है, गृह मंत्रालय की होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही है। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके 27 पे। तो 27 में क्या कहा गया है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ पे है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये आपका है नई दिल्ली में। ठीक है, ऑप्शन सी। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 पे। तो 28 में क्या कहा गया है, 28 क्वेश्चन नंबर पे आपके आ जाते हैं। तो 28 में आपका क्या कहा गया है, चलो देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये दिया गया है ना, भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प कहाँ पे हुआ, ये आपका हुआ है उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात है तो उत्तर प्रदेश में तो होगा डी नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका जो 29 पे। क्वेश्चन नंबर 29 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 में उत्तर प्रदेश का टैगलाइन क्या है, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नैनीताल। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर है ए ग्रुप ऑफ 20। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी कोलोराडो। ठीक है,
ऑप्शन नंबर, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो 33 का जो राइट आंसर होगा वो होगा केलकर टास्क फोर्स, ए नंबर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 34 में कौन सा राइट आंसर होगा आपका? 34 का राइट आंसर होगा मालदीव, यानी कि ऑप्शन बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 35 पे। तो 35 में क्या कहा गया है आपका? तो 35 में आपका कहा गया है टोक्यो एशिया के किस देश की राजधानी? टोक्यो कहाँ की राजधानी है? जो आपकी 35 का होगा जापान की। ठीक है, को राइट आंसर सी ऑप्शन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाते हैं। 36 का जो राइट आंसर होगा आपका सी। ठीक है, ये यानी कि सिक्किम। और 37 का राइट आंसर क्या होगा? 37 का राइट आंसर होगा ए अरब सागर। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। तो 38 का जो राइट आंसर होगा आपका 38 का बी रसिया। ठीक, 39 का राइट आंसर क्या होगा? 39 का ए जूट पटसन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पे। ठीक है, 40 पे आते हैं। तो 40 का जो राइट आंसर आपका होगा, 40 का राइट आंसर होगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। 41 का जो राइट आंसर आपका होगा ए श्री नंदलाल बोस। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे। तो 42 का आपका जो राइट आंसर होगा 42 का, तो 42 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए फ्रांस। अब आ जाते हैं तो क्वेश्चन नंबर 43 पे। 43 का जो 43 दिया है, 43 का राइट आंसर क्या होगा? 2016 में विमुद्रीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? नरेंद्र मोदी। ठीक है, अब आ जाते क्वेश्चन नंबर दोस्तों 44 पे आते हैं। 44 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, 44 का राइट आंसर हो जाएगा बी मिश्रित अर्थव्यवस्था। 45 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखते हैं 45 का जो राइट आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर ए होगा। ठीक है, जलियांवाला बाग नरसंहार। अब आ जाते 46 पे। तो 46 का क्या होगा? 46 का नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपका मत्स्य उत्पादन यानी कि सी नंबर से। ठीक है, ऑप्शन सी 46 का सी। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों 47 नंबर का। 47 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, और 48 का राइट आंसर क्या होगा? तो 48 का राइट आंसर होगा आपका डी नंबर। ठीक है, डिजी लॉकर। और आ जाते हैं 49 का राइट आंसर क्या होगा? 49 का राइट आंसर होगा ए यानी कि मथुरा। ठीक है, 50 का राइट आंसर क्या होगा? 50 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर इंसड बैंक, इडेंसाइंडर बैंक। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 51 का जो राइट आंसर आपका होगा डी। ठीक है, ये आपका लद्दाख। 52 का राइट आंसर क्या होगा? तो 52 का राइट आंसर आपका होगा ए नंबर। ठीक है, 52 का ए यानी कि 1। ठीक है, इसके बाद आपका 53 का राइट आंसर क्या होगा? 53 का राइट आंसर होगा आपका सी ऑप्शन 160, ऑप्शन नंबर सी। 54 का राइट आंसर क्या होगा? 54 का आपका ए आंसर होगा। और इसके बाद दोस्तों 55 पे। तो 55 की क्या बात? 55 का राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर होगा ए मिशन शक्ति। और आ जाते हैं 56 नंबर पे। तो 56 का राइट आंसर होगा आपका ए तेलंगाना। ठीक है, 57 का राइट आंसर क्या होगा? 57 का राइट आंसर होगा आपका सी नंबर नीलगिरी की पहाड़ी। ठीक है, नीलगिरी की पहाड़ी है जो 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 57 का राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 58 पे। 58 नंबर पे। तो 58 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। ठीक है, आदि से अंत अधोपांत। और 59 का जो राइट आंसर क्या होगा? 59 का आपका राइट आंसर होगा बी नंबर निंदा विवाद रहित। और आपका 60 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है, 60 का डी नंबर हो जाएगा। ये है तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे, ये आपका ये हो जाएगा राइट आंसर। अब आ जाते हैं दोस्तों 61 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। 61 का राइट आंसर होगा आपका डी। ठीक है, और 62 का क्या होगा? 62 का राइट आंसर हो जाएगा 62 पे लगाएं पहले। 62 का राइट आंसर आपका हो जाएगा बधुएं, ये आपका डी नंबर 62 का डी। और 63 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर संप्रदान कारक। 64 का राइट आंसर होगा आपका बी नंबर उल्लू। और 65 का राइट आंसर होगा ए नंबर शुष्क। और इसके बाद बात करते हैं 66 का होगा आपका राइट आंसर सी नंबर कौमुदी और ज्योत्सना। ठीक है, अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपके
67 पे। हिंदी तो ठीक आई थी पर आपकी रीजनिंग बहुत ज़्यादा लेंथी है। 67 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यह है, निश्चयवाचक सर्वनाम यह है। और 68 कवि ईश्वर संधि विच्छेद क्या है, तो इसका कवि प्लस ईश्वर यानी कि डी नंबर। ठीक है। अब 69 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसके बाद आ जाते हैं 70 नंबर, तो 70 का जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका होगा सी। और इसके बाद 71 की बात करें तो आपका 71 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर। ठीक है। 72 का राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर। 73 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 73 का आपका बी नंबर। ठीक है, नेर आपका उपसर्ग है। अब आ जाते हैं दोस्तों 74, तो 74 का जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा आपका बी। ठीक है, बी नंबर। दोस्तों आ जाते हैं 75 नंबर। 75 का राइट आंसर क्या होगा आपका, डी। ठीक है। 76 का राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, आगे कुआं न पीछे खाई। 77 का राइट आंसर क्या होगा, निर्वेद यानी कि बी ऑप्शन। 78 का राइट आंसर होगा आपका सी, सोल्टा। ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं आपके 79 यानी कि 79। 79 का राइट आंसर क्या होगा, श्लेष अलंकार यानी कि ए। और 80 का राइट आंसर क्या होगा, इसका होगा मूल्य। ठीक है, 80 का बी। 81 का राइट आंसर क्या होगा, 81 का ए, गाय मीठा दूध देती, वर्तमान काल की बात है। अब आ जाते हैं दोस्तों 81 हो गया आपका 82, तो 82 का राइट आंसर क्या होगा, 82 का होगा आपका सी, भाववाच्य। 83 का राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, कुछ असर ना होना। ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों आपके 84 नंबर, तो 84 नंबर आपका 84 से लेके 88 तक ये आपका पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ लेना, हम इसके आंसर आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आपका पूरा पेपर भी कराना है। तो 88 का जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका होगा सी नंबर। ठीक है, महात्मा गांधी। और 85 का जो राइट आंसर होगा आपका 85 का ए हो जाएगा। और 86 का जो राइट आंसर आपका होगा बी नंबर। ठीक है, देख लेना आप एक बार। और आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर दोस्तों। अब आपका आ गया 87। 87 में क्या है, गांधी जी पापी किसे मानती, ये भी आपका पैराग्राफ का क्वेश्चन है, तो आपका इसका बी नंबर। ठीक है, ये आपका बी नंबर सही होगा, श्रम ना करने वाले को। 88 का राइट आंसर क्या होगा आपका सी नंबर। ठीक है। अब 89 की बात करें तो 89 का जो राइट आंसर होगा आपका सी, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। दोस्तों अब आ जाते हैं आपके 90 नंबर पे। ठीक है, 90 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मृदु शब्द का पर्यायवाची, 90 का आपका हो जाएगा बी, कूल। और इसके बाद में नहीं है, नहीं पूछा है। ठीक है। और 91 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। और 92 का जो राइट आंसर आपका है तो आपका डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पिछले पेपर में भी आया था, मतलब जो फर्स्ट शिफ्ट में। अब आ जाते हैं दोस्तों 93 नंबर में। तो 93 के नंबर में क्या है आपका, इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, पंचवटी मैथिली गुप्त की, नीरजा महादेवी वर्मा की है, ए इसका राइट आंसर है। 95 का आपकी हुई है, जो 95 का राइट आंसर आपका है बी, हिंदी भाषा के सब उस कहाँ से उत्पन्न हुई, अपभ्रंश से, वही पाली प्राकृत अपभ्रंश, इस तरह का जो याद है ना सब कुछ। अब आ जाते हैं दोस्तों आपके क्वेश्चन नंबर 96 पे। तो 96 का जो राइट आंसर आपका होगा ए। ठीक है। और 97 का राइट आंसर है जो आपका वो आपका डी नंबर है। ठीक है, डी में कितना है 222। देखो मैथ के क्वेश्चन 10-12 क्वेश्चन तो ठीक ठाक थे, पर इसके बाद जो आपके क्वेश्चन है ना 7-8 क्वेश्चन, लगभग 5 से लेके 8 क्वेश्चन, वो आपके बहुत ज़्यादा लेंथी थे। तो और कह सकते हैं अच्छा लेवल का मैथ भी आया इसमें। और रीजनिंग, खैर रीजनिंग की तो बात ही निराली है, पता नहीं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर आपके हो गया 99, देखते हैं। तो 99 का जो है आपका, तो 99 में क्वेश्चन आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 6। और इसके बाद 100 नंबर में, 100 में आपका राइट आंसर हो जाएगा ए -7। 101 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ये आपका 4 अंक बाद आपका पॉइंट लगेगा। ठीक है। अब आ जाते 102 पे। तो दोस्तों ये आपके मैथ के हो गए क्वेश्चन इतने। और 102 पे आपने देख लिया होगा, 102, 103 भी हो गए, 104 भी हो गए, 5 भी हो गए, 6। हाँ, ये आपके जो आपके गिराव वाले क्वेश्चन हैं इनको देखते हैं, 110 से हैं जो। ठीक है, ये 107 नंबर अगर आपने ना किया हो तो एक बार देख लो,
107 का जो राइट आंसर आपका होगा वो आपका डी नंबर है। और 108 का राइट आंसर है आपका जो आपका 90 मीटर यानी कि सी ऑप्शन, ठीक है। 109 का राइट आंसर सी नंबर है, 108 9 का है जो सी, ये ऑप्शन सही है। अब 110 आपका देखते हैं, ग्राफ वाली क्वेश्चन है। 110 का जो राइट आंसर आपका होगा 2003 यानी कि डी ऑप्शन है। अब 111 अब चलते हैं दोस्तों, 111 क्वेश्चन पे आते हैं। तो 111 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी 450 करोड़। 112 का राइट आंसर है बी, ठीक है 4। और 113 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ठीक है, ये डी 325 करोड़। देखो मैथ के ये कम से कम 8 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे लेवल के थे। तो ऐसा नहीं है कि मैथ भी आसान आई थी, बहुत अच्छी लेवल की मैथ आई है दोस्तों। ये ग्राफ का जिसने कर लिया तो 5 लगभग क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। अब 114 नंबर पे आते हैं। तो 114 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 114 का जो राइट आंसर होगा आपका बी, डेटा अपर्याप्त है इसमें, ठीक है। अब आ जाती है 115 नंबर में। तो 115 का जो राइट आंसर है वो आपका है सी नंबर, ठीक है, जानवर सब्जी आलू, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा सी नंबर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 116 पे, ठीक है। 116 क्या कह रहा है, 116 का राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 117 का जो राइट आंसर होगा, 117 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर, ठीक है 18। और इसके बाद 117 का डी नहीं, 117 का ये आपका डी है, इसमें 5। अब 118 का भी डी है, ठीक है, ये 5 है, ये 18 है, ठीक है। और इसके बाद 119 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ए यानी कि ए नंबर, ठीक है, एक ये वाला होगा, ये वाला है इसका राइट आंसर। इसको देख लेना आप आकृत को। आते दोस्तों 120 नंबर पे। तो 120 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 120 का सी, ठीक है। 121 का राइट आंसर होगा आपका सी नंबर 14। 122 का राइट आंसर आपको बताना है। 122 का जो राइट आंसर है 122 का आपका डी 11 किलोमीटर है। और 123 का जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा डी नंबर, ठीक है, ये वाला आपका डी ऑप्शन। 124 का राइट आंसर ए 67। 125 का राइट आंसर सी ठोस। और इसके बाद में 125 हो गया। अब आते हैं 126 पे, ठीक है। तो 126 का क्या होगा, 126 पे आते हैं। तो 126 का जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा ए नंबर, ठीक है, ए ऑप्शन। ए केवल 1 और 2 दोनों मजबूत हैं, ठीक है। तो आप इसको देख लेना एक बार अच्छे से। और ये आपके जिनका 18 तारीख में एग्ज़ाम है उनको ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि लगभग पैटर्न तो यही है ना आपका। 127 का होगा राइट आंसर आपका ए, ठीक है, केवल धारणा एक अंतर्निहित है। और आपका 128 की बात करें दोस्तों, तो 128 पे आपका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। तो डी ऑप्शन कहाँ है अभी देखते हैं। जो आपका डी है, डी हो जाएगा आपका, ठीक है, 128 का डी हो जाएगा। यहाँ नहीं है, यहाँ पे आओगे आप ये हैं आपके 128 का डी। देखो रीजनिंग के भी कम से कम 15 से लेके 20 क्वेश्चन ऐसे आए हैं ना कि जिसने अगर रीजनिंग नहीं पढ़ी है ना तो वो नहीं कर पाएगा अच्छे से, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि कोई भी कर ले, तो रीजनिंग भी अच्छी लेवल की आई है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 128 का जो होगा आपका, इसको आपको पढ़ के कर पाओगे अच्छे से, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। डी है, ठीक है, ये आपका डी है, इसका डी है। इसके बाद 129 पे 129 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर है, ठीक है, बी ऑप्शन, ये है बी। और 130 का राइट आंसर है आपका सी। 130 का कौन सा, सी ऑप्शन। अब 130 हो गया आपका। अब आ जाते हैं 131। तो 131 का क्या है राइट आंसर, 131 का राइट आंसर है आपका डी ऑप्शन, ठीक है, डी ऑप्शन 131 का डी। अब आ जाते हैं 132। तो 132 का दोस्तों जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 132 का है आपका सी ऑप्शन, ठीक है, सी। अब आ जाते हैं दोस्तों 133 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ना 133 का, वो आपका डी, ठीक है, डी नंबर।
इनको आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। 15 से 20 क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत ज़्यादा लेंथी थे, हर कोई नहीं कर पाएगा, इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। पेपर में रीजनिंग बहुत अच्छी लेवल की आई है, 15-20 क्वेश्चन। और इसके बाद आ जाते हैं 134 का आपका सी नंबर, ठीक है, 134 का सी। और इसके बाद दोस्तों 135 की बात करें तो 135 का जो राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, ठीक है। इसको आपको पढ़ लेना अच्छे से। आप एक पुलिस अधिकारी के रूप में तैनात हैं। जाली ई-कॉमर्स वेबसाइट घोटालेबाजी की पहचान करने के लिए आपको, ये आपका इसका राइट आंसर सी होगा, ठीक है। ये आप पढ़ो, थोड़ा सा समझो। और इसके बाद 136 की बात करें दोस्तों तो 136 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 136 का राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, डी। शांति के उल्लंघन के प्रयासों को टालने के लिए निवारक गिरफ्तारी करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर 200। अब क्वेश्चन आ जाता है आपका 137, तो 137 का आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। अब आ जाते 138 पे, तो 138 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन है, ठीक है, डी। अब आ जाते हैं दोस्तों 38 के बाद आ जाते हैं 139 पे, तो 139 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है, डी वाला आपका सही है। अब आ जाते दोस्तों 139 हो गया। अब आ जाते हैं 140 पे, तो अब आपका 140 क्वेश्चन देखते हैं। तो 140 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद 141, तो 141 का जो आपका राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 142 पे, ठीक है। 142 में क्या दिया गया है, तो आपका 142 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अब इसके बाद ऑप्शन आ जाता है आपका 143, तो 143 का राइट आंसर आपका ए, ठीक है। अब आ जाते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर आपका 144। साथियों 44 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 44 का होगा एक डी ऑप्शन, ठीक है। अब आ जाते क्वेश्चन नंबर 145 पे, तो 145 का जो आपका आंसर होगा 145 का राइट आंसर आपका ए, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी पूछा गया कि आपका कहाँ पे ट्रेनिंग होती है, वही पूछा है। तो 145 हो गया। इसके बाद में आ जाते हैं आपके 146 नंबर, तो 146 का जो आपका राइट आंसर होगा ना, तो 146 का आपका सी ऑप्शन सही है। 147 की बात करें तो 147 का आपका ए ऑप्शन सही है। इसके बाद आ जाते क्वेश्चन नंबर आपका 148, तो 148 की बात करें दोस्तों तो 148 का सी। और 149 की बात करें तो 149 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। और 150 यानी कि लास्ट क्वेश्चन, उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, 180, ठीक है। दोस्तों देखो रीजनिंग और मैथ अच्छे लेवल की थी। रीजनिंग में तो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन आपके ठीक ठाक लेवल था, और मैथ की बात करें तो 5 से 8 क्वेश्चन बहुत ही ठीक लेवल के थे। तो ऐसा नहीं था कि आसान था एग्ज़ाम। यूपी पुलिस का जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर है ना वो अच्छा लेवल का आया था, और कह सकते हैं कि पहले वाले शिफ्ट से थोड़ा सा लेवल अप आया है, ठीक है। और ये बिल्कुल ही सटीक और एकदम करेक्ट आंसर हैं, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें और अपनी देखें, और जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आएगी बिल्कुल सेम टू सेम आएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल, अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।